नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ कैंडल्स का बेयरिश कैंडल देखने वाले हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जब आप मार्केट में चार्ट्स देख रहे होते हो तो उसमें जितने भी सारे रेड कैंडल्स होते हैं उनके क्या मतलब होते हैं। वो डिफरेंट शेप में होते हैं सारे रेड कैंडल्स, लेकिन वो हर कैंडल कुछ न कुछ अपने बारे में बता रहा होता है कि मार्केट में कब सेलर्स कंट्रोल कर रहा है और मार्केट को कब बायर्स कंट्रोल कर रहा है, मार्केट से कब बायर्स को भगाया जा रहा है और मार्केट में कब सेलर्स को भगाया जा रहा है। कैंडल्स ये भी हमें बताते हैं कि मार्केट में अब क्या डायरेक्शन होने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से अब अपवर्ड जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज ही रहे। तो अगर आप पूरे कैंडल्स के शेप को जान लेते हो, हर एक शेप का मीनिंग जान लेते हो, तो आप आसानी से लाइव मार्केट में आप लाइव चार्ट पे जान सकते हो कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या डायरेक्शन हो सकता है, और आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का प्रेडिक्शन कर सकते हो। और जब आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगा लोगे, आपके लिए आसान हो जाएगा किसी इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेना या फिर कोई और स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में आप बेसिकली इन सारे जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं उन्हीं को देख रहे होते हो। आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो ये नीचे वीकर और वीकेस्ट कैंडल देख रहे हो इनका क्या मायने हैं। यहाँ पे ये बुलिश लिखा हुआ है जबकि ये सारे कैंडल्स रेड हैं। आखिर ऐसा मैंने क्यों लिखा है? जब ये रेड कैंडल्स है तब तो ये बेयरिश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट में वो प्राइस को और नीचे ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेड कैंडल होते हुए भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये एक रिवर्सल रूप में क्यों काम करता है? ये हर एक चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने नेचर ऑफ कैंडल का लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि बुलिश कैंडल पे था, तो फिर आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए जो आई थिंक मास्टर कैंडलस्टिक का पार्ट 3 होगा। सो पहले आप पीछे जाइए और मास्टर कैंडलस्टिक का पार्ट 3 वाला वीडियो जो कि ये नेचर ऑफ कैंडल पे होगा, बुलिश नेचर ऑफ कैंडल पे होगा, उसे देख लीजिए और फिर आप ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब फुल शेप में रेड बॉडीड कैंडल हो तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल तो है ही, उसमें बायर्स अपना एंट्री नहीं बना पा रहे हैं, मतलब कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरी तरीके से मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है तो वो मार्केट नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि सेलर्स क्या होता है, वो सप्लाई करते रहता है, वो मार्केट में बेच के किसी भी स्टॉक को प्राइस और नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं। तो इसलिए आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आपको ऐसा कैंडल दिखे मार्केट में तो समझ जाइए कि वहां से प्राइस और नीचे जाने की कोशिश करेगा। वही हाल इसका भी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है और नीचे यहाँ कहीं क्लोज होता है, लेकिन क्या होता है इस ओपन और क्लोज के बीच में थोड़ा सा यहाँ से बायर्स एंट्री ले लेता है और बायर्स मार्केट को यहाँ ऊपर तक ले जाता है। फिर सेलर्स कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को पूरे नीचे ले जाकर नीचे क्लोज करवाते हैं। तो इसमें भी सेलर्स का ही दबदबा है, बायर्स का नहीं। इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। मैंने इसको इतने सारे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको ऐसा किसी भी बुक में या वीडियोज में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसे खुद डिजाइन किया हुआ है। आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल था जिसमें सबसे ज्यादा सेलर्स का कंट्रोल था मार्केट में। अब हमारा स्ट्रॉन्गर कैंडल आ जाता है, मतलब कि ये तीनों कैंडल इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन है ये भी स्ट्रॉन्गर ही। अब इसमें क्या हो रहा है ये देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से क्या होता है बायर्स कंट्रोल करने लगते हैं और बायर्स इससे ऊपर यहाँ तक ले जाते हैं हाई के पास में, लेकिन हाई के पास में जाते ही यहाँ से सेलर्स कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और मार्केट को पूरे तरीके से नीचे ले जाके यहाँ पे लास्ट में लो के पास क्लोज करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लास्ट में सेलर्स का कंट्रोल हो रहा है। और हमने पहले के वीडियो में से ये जान रखा है कि जो हथौड़ा लास्ट में चलाएगा मार्केट पे उसी का कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे लास्ट में हथौड़ा किसका चल रहा है, सेलर्स का। और जब लास्ट में हथौड़ा सेलर्स का चल रहा है तो मार्केट में कंट्रोल भी सेलर्स का ही होने वाला है। तो याद रखिएगा, जब भी लास्ट हथौड़ा बायर्स चलाए तो बायर्स का कंट्रोल और सेलर्स चलाए तो सेलर्स का कंट्रोल। हथौड़ा बहुत मजबूती से चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा है कि धीरे से हथौड़ा मारोगे तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। हथौड़ा इतना जोर से लगना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, जैसे कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पे हथौड़ा इतना जोर से लग रहा है कि बायर्स यहाँ से भाग ही जा रहे हैं और सेलर्स का कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि सीधा पूरा नीचे लो के पास में क्लोज करवा रहे हैं या लो पर ही क्लोज करवा रहे हैं। सेम सिचुएशन इसमें भी है। यहाँ भी ओपन यहाँ से होता है, यहाँ से सेलर्स आते हैं, यहाँ से बायर्स आते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं हाई के पास। यहाँ से सेलर्स आता है और मार्केट को नीचे ले आकर यहाँ पे क्लोज करवा देता है। तो फिर यहाँ पे कंट्रोल किसका हुआ, सेलर्स का। यहाँ भी वही सिचुएशन। तो मार्केट में जब भी आप इन्वर्टेड हैमर देखते हो, ग्रेवस्टोन डोजी देखते हो, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा
कि वहाँ पे कंट्रोल सेलर्स का ही है, बायर्स का नहीं। इसलिए आपको ये जहाँ भी, जैसे कि मान लीजिए कि लाइव मार्केट अगर चल रहा है, मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ये कैंडल बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन एक और रेड कैंडल से मिल जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से पूरी संभावना होती है कि नीचे जाए। फिर हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्या मतलब है, ये भी एक रेड बॉडी में, मतलब कि बेरिश कैंडल में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर की अपेक्षा कमजोर होते हैं। कैसे, वो देख लीजिए। यहाँ पे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को यहाँ नीचे ले आए लो के पास में, लेकिन यहाँ पर आते ही बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स इसको पूरी तरीके से ऊपर ले गए। अब देखिएगा यहाँ पे बायर्स भी अच्छे खासे अब एंट्री लेना शुरू कर चुके हैं। अब बायर्स ऊपर ले गए हाई के पास में, लेकिन हाई के पास में क्या हुआ, सेलर्स फिर से एंट्री लेते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हें अभी हम आने नहीं देंगे। सेलर्स बोलता है कि बायर्स को भी हम एंट्री नहीं लेने देंगे, और अगर एंट्री ले लिए हो तो तुम्हें टिकने नहीं देंगे मार्केट में। और फिर वो क्या करता है, बायर्स को भगा भगा के फिर से लो के पास में ले आता है और लो से जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसको क्लोजिंग करवा देता है। मतलब कि फिर से यहाँ पर लास्ट हथौड़ा सेलर्स ही मार रहा है, तो मार्केट का कंट्रोल फिर से अभी सेलर्स के हाथ में है। तो जब भी आपको लाइव चार्ट पे ऐसा कैंडल दिख रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट में सेलर्स कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की संभावना कम है, यहाँ से प्राइस नीचे जाने की संभावना होगी। समझ में आ रहा है ना कि मार्केट में इन सारे कैंडल्स का क्या मतलब होता है। अब देख लीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए, इस कैंडल में भी वही सिचुएशन है। यहाँ से मार्केट ओपन होता है और यहाँ से क्या होता है, सेलर्स कंट्रोल करके नीचे ले आते हैं और यहाँ से बायर्स स्टार्ट होते हैं कंट्रोल करना, मार्केट को कोशिश करते हैं और मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर ले जाते हैं हाई के पास। लेकिन हाई के पास में फिर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स फिर से नीचे ले जाके यहाँ पर इसको क्लोज करवा देते हैं। अब सोच रहे हो कि बायर्स प्राइस को यहाँ से ऊपर इतना कैसे ले जाते हैं, तो भाई जब भी बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो खरीदारी काफी ज्यादा करेगा, और खरीदारी ज्यादा करेगा तो मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा ही। तो बायर्स जब भी आएगा प्राइस को ऊपर भागेगा, मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा। सेलर्स जब भी आएगा तो वो प्राइस को डाउन करेगा और मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। तो ऐसा कैंडल अगर आपको कहीं दिख जाता है तो समझिएगा अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट चल रहा है। अगर ऐसा दिख जाए आपको तो सेम इसमें भी सिचुएशन है। यहाँ पर भी यहाँ से ओपन और फिर से बायर्स कंट्रोल करके, सेलर्स कंट्रोल करके नीचे लाएगा, बायर्स कंट्रोल करके ऊपर ले जाएगा, फिर से सेलर्स अंतिम हथौड़ा मार के और यहाँ पे मार्केट को क्लोज करवाएगा। आखिरकार मार्केट अभी भी सेलर्स के ही कंट्रोल में। अब देखिए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट था, ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्ग था। मतलब इन सभी सिचुएशन में मार्केट में अभी तक पूरी तरीके से दबदबा बायर्स का नहीं सेलर्स का बना हुआ है। अब नॉर्मल देख लीजिए, ये कैंडल्स है जो रेड कलर में है। यहाँ पे क्या है, अगर आपको ऐसा दिख जाए, अगर इस टाइप का कैंडल आपको मार्केट में दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाने के लिए ही रेडी है, मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है। ऐसा अगर कुछ कैंडल आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि मार्केट में अब रिवर्सल आ सकता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में था वो डाउनवर्ड में अब जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख रहा है नॉर्मल टाइप का कैंडल, तो क्या होगा, जब मार्केट डाउनवर्ड में जा रहा है तो वो कहीं आपको बीच में दिखेगा। जैसे कि मार्केट ऐसे जा रहा है तो आपको कहीं यहाँ पे बीच में ऐसा कैंडल जो है बीच में कहीं बनता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जो डाउनवर्ड में जा रहा था वो अभी डाउनवर्ड में ही जाएगा, रिवर्सल वाला नहीं है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये नॉर्मल था बेयरिश कैंडल। अब मार्केट को आप समझ सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे इधर से इस साइड में कैंडल कमजोर होते हुए जा रहा है। जो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेयरिश कैंडल था वो यहाँ पे अब नॉर्मल बेयरिश कैंडल हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक आते हुए ये न्यूट्रल हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल सेलर का था, अब यहाँ पे आते आते न्यूट्रल हो गया है। मतलब ये कैंडल बता रहा है कि अब हमारे ऊपर ना बायर्स का कंट्रोल है ना ही सेलर्स का कंट्रोल है। मतलब अब हम हो चुके हैं कंफ्यूज, अब हम हो चुके हैं न्यूट्रल। अब हमको आगे जो लीड करेगा वही मार्केट में लीड करेगा। अब बायर्स लीड करे तो बायर्स लीड करेगा, और अगर सेलर्स लीड करे तो मार्केट नीचे जाएगा, बायर्स लीड करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए वो कैसे न्यूट्रल हो चुका है। मार्केट में क्या होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से कौन स्टार्ट होता है, सेलर्स, और मार्केट को नीचे ले आता है लो के पास में। लो के पास से फिर कौन एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने का मतलब एक्टिव होना। तो यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट के ऊपर हाई के पास ले जाते हैं। फिर यहाँ से सेलर्स आते हैं और सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लेकर लो के पास में, लो से थोड़ा सा ऊपर एक्चुअली, और यहाँ पे क्लोज करवा देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर मात्रा में आ चुके हैं। सेलर्स थोड़े सा ही ज्यादा है, जिसके कारण ये कैंडल रेड में बना है। तो ये क्या हुआ, अब सेलर्स को कमजोर किया जा रहा है, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको मार्केट कहीं भी चल रहा है, या तो ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा कैंडल या इस प्रकार का कैंडल दिख जाए, जैसे कि ये लॉन्ग लेग डोजी दिख जाए, आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप दिख जाए, तो आप क्या समझ सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि आप अब यहाँ से जो आगे मार्केट को लीड करना होगा वो कैंडल बनेगा। जैसे अगर ग्रीन कलर का कैंडल बने तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर रेड कलर का कैंडल बने तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। क्योंकि ये क्या है, ये कैंडल्स इतने वीक हो चुके हैं, मतलब न्यूट्रल हो चुके हैं, जिसके कारण ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये अब आगे क्या करने वाले हैं। अब ये तो कमजोर हो ही चुके हैं, इससे महा कमजोर होने वाला है ये आगे
दोनों प्रकार के कैंडल, जैसे कि ये दोनों कैंडल और ये तीनों, कैसे वो देख लेते हैं। ये तो वीक था, ये इंडिसाइसिव कैंडल था। मैं आपको बता दूं कि जो सिचुएशन यहाँ पे था वही सिचुएशन इसमें भी है, वही सिचुएशन इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मार्केट में अभी तक किसका कंट्रोल चल रहा है, सेलर्स का। जैसे कि मार्केट में सेलर्स अभी मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, मतलब बायर्स एक्टिव होते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं हाई के पास में। हाई से क्या होता है, सेलर्स एक्टिव होता है और सेलर्स पूरा इसको नीचे लो के पास में ले जाता है। सेलर्स दिखाता है अभी भी मार्केट में बाकी है, लेकिन सवाल वही है कि अंतिम हथौड़ा कौन मारेगा। अंतिम हथौड़ा फिर से मारने के लिए यहाँ पे तैयार है हम की बार बायर्स। जबकि इन सारे कैंडल्स में लास्ट हथौड़ा कौन मार रहा था, सेलर्स, जिसके कारण मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में होता था। लेकिन यहाँ पे लास्ट हथौड़ा बायर्स मार रहा है और मार्केट को यहाँ ऊपर ले जाकर यहाँ पे क्लोज करवा रहा है। और अगर अंतिम हथौड़ा बायर्स मार रहा है और बहुत जोर से मार रहा है, इसका मतलब कि मार्केट जो पहले सेलर्स के कंट्रोल में था वो अब बायर्स के कंट्रोल में आने वाला है। मतलब जब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में जाएगा तब मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो बुलिश होगा, बेरिश नहीं। जैसे कि मार्केट यहाँ तक बेरिश रूप में आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ हैमर दिख जाता है, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा, इन पांचों में से कोई भी कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है और एक कंफर्मेशन यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल से दिख जाता है। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ तक तो आप देख रहे हो कि सेलर्स का कंट्रोल था, मार्केट लगातार नीचे जा रहा था। लेकिन ऐसा कैंडल दिखने के बाद यहाँ से बायर्स का कंट्रोल स्टार्ट होता है और मार्केट को ये ऊपर लेके चले जाते हैं। तो जब आप लाइव मार्केट में ऐसा देखो तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है, ये ध्यान से समझना है कि अंतिम हथौड़ा कौन चला रहा है, मार्केट में सेलर्स कितने हैं और बायर्स कितने हैं। याद रखिएगा, बॉडी के बाद ऊपर में जितना बड़ा वीक होगा उतना ज्यादा पावरफुल सेलर्स होगा और बॉडी में नीचे जितना वीक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मार्केट में बायर्स होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और जो पावरफुल होगा मार्केट को वही लीड करता है। अब जो सिचुएशन इसमें था, मार्केट में थोड़ा बहुत बायर्स आए, यहाँ से ऊपर ले गए, फिर सेलर्स आया, मार्केट को नीचे लो के पास ले गया, यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को फिर से ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। अंतिम हथौड़ा कौन मार रहा है, बायर्स। तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, नीचे नहीं। मतलब कि अब ट्रेंड को रिवर्स करेगा। ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था वही सिचुएशन यहाँ पे होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। अब देखो, हम लोगों ने तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स थोड़ा झगड़ा के मूड में थे, जिसमें बायर्स मार्केट में जीत जा रहे थे। लेकिन अगले कैंडल में क्या होगा, यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन होगा और सेलर्स यहाँ से एक्टिव रहेंगे, वो मार्केट में नीचे ले जा रहे हैं मार्केट को। लेकिन लास्ट टाइम में बायर्स एक्टिव होता है, इसके बाद ये झगड़ा करने का मौका ही नहीं देता है, ये सीधा मार्केट को ऊपर ले जाके और यहाँ पे क्लोज करवा देता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, मार्केट को पूरा यहाँ जब नीचे आता है सेलर्स लेके, तो यहाँ से बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। और यहाँ पे तो बायर्स और ऊपर में जाके जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज करवाते हैं। ये बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि जो बेयरिश कैंडल इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट था, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग था, इसमें नॉर्मल था, इसमें अब न्यूट्रल या वीक हो चुका है। अब इन दोनों में इतना कमजोर हो चुका है कि जो इनका नेचर बेयरिश था, ये रेड कैंडल है मतलब बेयरिश होना चाहिए था, लेकिन इसमें सेलर्स इतना कमजोर हो गए हैं और बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब ये नेचर अपना चेंज करके बेयरिश से क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब कंट्रोल कौन कर रहा है, बुल्स कर रहे हैं, मतलब बायर्स कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि ये सारे कैंडल्स जो हैं वो बुलिश नेचर के क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल बायर्स का हो रहा है और ये मार्केट को ऊपर लीड कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपको ये समझ में आ चुका है पिछले वाले वीडियो से, जो पार्ट 3 है मास्टर कैंडलस्टिक का, कि बायर्स कब कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं, कब कितना कमजोर होते हैं, लाइव चार्ट में कहां पर कौन से कैंडल का क्या मतलब है जब ग्रीन कैंडल बने। और इस वीडियो में आप ये देख चुके हैं कि जब रेड कैंडल बन रहा होता है तो मार्केट में कब सेलर्स और कब बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं और कितना वीक होते हैं। तो जब भी आप अब लाइव मार्केट में देखोगे या मार्केट क्लोज होने के बाद भी देखोगे कैंडल्स का फॉर्म होते हुए, तो आप ये समझ जाना कि इसमें से कोई भी शेप बन रहा हो, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका क्या मतलब है, उसमें कितना बायर्स है और कितना सेलर्स है। तो आप आगे का प्राइस मूवमेंट को अंदाजा लगा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके लिए ट्रेड बनाना और भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आपको ये कैंडलस्टिक बताएंगे कि यहाँ से हमारा मूवमेंट क्या होने वाला है, हम क्या सोच रहे हैं, वो कैंडलस्टिक आपको बताएगा। और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इंडिकेटर से जो हमारा कभी कभी फॉल्स ट्रेड हो जाता है जिसमें हम लोग लॉस कर लेते हैं, उसमें से ज्यादा ट्रेड को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों बताता हूँ कि आपके लिए कैंडलस्टिक पढ़ना, वो भी डिटेल्स के साथ, बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये एक प्रीमियम लेवल का कंटेंट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। तो इस फ्री ऑफ कॉस्ट
कोर्स का वीडियो का वैल्यू कीजिए और इसे लिखकर या नोट बनाकर आप याद करते रहिए, ध्यान में रखे रहिए, ताकि आप ट्रेड में लॉस ना करो। अगर आपको इन सारी चीजों को याद करने में, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे स्पेशल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सारे पीपीटी का PDF मिल जाएगा और उसमें मैं ढेर सारा चार्ट्स भी शेयर करते रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे, और भी बहुत सारी चीज उसमें शेयर होते रहते हैं। स्पेशल टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डिफरेंट डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारे स्पेशल चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या हमारा अन्य टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ के आराम से इन सारे पीपीटी का PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इस चैनल पर मिलने वाले कोई भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी आपको वीडियो मिल रहा है वो एक कोर्स के अंतर्गत में मिल रहा है, और उस ट्रेडिंग कोर्स में हम लोग पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट को कवर करने वाले हैं, और सारे वीडियो आपको एक अरेंज्ड फॉर्म में मिलेंगे, जिससे आपको ट्रेडिंग सीखने में काफी आसानी होगा, और हर एक कंटेंट प्रीमियम लेवल का होगा। सो आप इस चैनल पे रेगुलरली बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।